मैम, मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू वासियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और साथ-साथ में आगाह भी करना चाहूँगा कि जब भी आप कभी अपने पास टेनेंट को रखते हैं, किसी किराएदार, आपका हेल्पर, आपकी मेड, आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ में चलते हुए सेकेंडली, अगर वो व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य करते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कोई एफआईआर जो रजिस्टर होगी, सो यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अपने कंसर्निंग बीट ऑफिसर को जा अपनी चौकी और थाने के पास जाके जो भी व्यक्ति आपके पास, चाहे वो हेल्पर है, मेड है, टेनेंट है, उसकी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल जम्मू कश्मीर पुलिस ने रखी है। एक फॉर्म छोटा सा रहता है जिसके अंदर उसकी डिटेल, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका फोटोग्राफ लगेगा और उस फॉर्म को जब पुलिस वेरीफाई कर लेगी तो आप उसका एक कॉपी अपने साथ जरूर रखें। सर, ये असर जो लैंडलॉर्ड की लगाई गई है कि जहाँ पे ले सकते हैं, कौन सी लगाई है, कितनी इफेक्ट है? देखिए, हमने पिछले 48 घंटे के अंदर 18 एफआईआर लगाई हैं। उसमें से 3 एफआईआर जो है वो स्पेसिफिकली वो लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्होंने अपनी जमीन के ऊपर रोहिंग्यास को रहने की इजाजत दी थी। इसके अलावा जो 15 एफआईआर हैं वो ऐसे लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपने घरों में टेनेंट्स, हेल्पर, जब मेड्स रखी थी, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की थी। इट वॉज ए काइंड ऑफ शेल्टर टू देम और उसके चलते 15 एफआईआर हुई हैं। ये प्रोसेस हमारी जम्मू पुलिस की चलती रहेगी टिल द टाइम वी वेरीफाई द लास्ट पर्सन इन एनी हाउस जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है और वो जम्मू के अंदर आके रह रहा है। सर, आपको याद होगा एक मुहिम चलाई गई थी, जगह जगह पुलिस चौकी, हर जगह पे गाड़ियों में भी सीज कर रहे थे एक तरह की, जितने भी लैंडलॉर्ड रखे गए हैं वो अपनी रजिस्टर करवाएं पुलिस स्टेशन नजदीक या चौकी में, लेकिन उसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आप देखें, मैं तो ये कहूँगा कि आ, अगर उसका असर किसी ने काम नहीं किया तो उसका रिजल्ट यही हुआ कि हमने क्या उस केस में 18 अभी कोई एफआईआर अफेक्ट लगी लगाई हो? हैं और भी एफआईआर लगेंगी इस चलते सर, हुए। अब जो आपकी तरफ से इनिशिएटिव किया गया है, क्या ये इनिशिएटिव पूरी तरह से चलता रहेगा ताकि जो लोग अवेयर नहीं रहते हैं या ऐसे ही हल्के में लेते हैं उनके लिए ये बड़ी चीज होने वाली है? मैम, बिल्कुल, मैं आपको ये कहूँगा कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, जो कानून है आपको उसका पालन करना है जी। और एक अच्छे शहरी होने का सबूत आपको देना है कि जो भी आपके पास व्यक्ति रहने के लिए, रुकने के लिए आ रहा है, उसकी वेरिफिकेशन आप जरूर करना है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की नेटवर्क पर भी आपने आज कार्रवाइयाँ की है, कितनी लोकेशंस रेड की गई हैं और मकसद क्या था? आज हमने साइमल्टेनियसली एक हमारी रूटीन प्रोसेस के तहत जो साउथ जोन के अंदर हमारी 6 लोकेशंस थी, उन सब ओजीडब्ल्यूज के ठिकानों के ऊपर हमने आज रेड की है अर्ली मॉर्निंग में। एंड जो भी हमारी डिटेल्स, जो भी हमारा सर्विलेंस का मैकेनिज्म है, जो फॉर्मेलिटीज़ हमें चाहिए होती है, एंड उसके चलते हुए वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमने की है। इसी के चलते मैं आपको आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिनेरियो है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसके तहत अगर आपके पास कोई रुकने के लिए आता है तो यू डोंट नो दैट हु आर ही इज एक्चुअली, आप उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का आपको नहीं पता होता। So that's why you are duty bound and to actually inform the police and get the verification done. एक इंसिडेंट हमारे लास्ट ईयर का ही जो नरवाल ब्लास्ट हुए थे, उसके चलते भी एक टेनेंट जो थे वो आके उसी जहाँ पे जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसके पास रुके हुए थे और वो इंसिडेंट अंजाम देने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें पता चला कि उसकी टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। उसके चलते उस हाउस ओनर के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी चीज़
जो हमारे जम्मू के शहरी हों उनके साथ हो। इसलिए बार बार हम रिपीटेडली सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सबको वार्न भी कर रहे हैं कि आप काइंडली अपनी वेरिफिकेशन, जो भी व्यक्ति आपके पास रुकने के लिए, रहने के लिए एज ए मेड, एज ए हेल्पर, एज ए सर्वेंट आ रहा है, उसकी जरूर वेरिफिकेशन करवा दें। थैंक